स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं पूरे टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि भविष्य में आपको कहीं पर से भी और किसी से भी यह टॉपिक पढ़ने का आवश्यकता न हो। तो हमारी यही प्रयास है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग मन से पढ़ेंगे, वो भी पूर्ण ईमानदारी के साथ में। इससे पहले मैथमेटिक्स में बहुत सारी क्लासें हमारी हो चुकी हैं इस चैनल पर। तो जो स्टूडेंट उन क्लासों को ना देखा हो तो जाकर के पहले उन क्लासों को देखिए, क्योंकि उन क्लासों से आपका बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं अगर ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी ईमानदारी के साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बाकी हम बात बाद में करने वाले हैं, और हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, पूर्ण ईमानदारी बरतना है, जो भी करना है मन से करना है, सही तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप ये क्लास 20 से 25 मिनट में होने वाली है, अगर रुक पाएंगे तो कुछ नया सीख पाएंगे, देखना चाहिए। और विश्वास मानना, ये क्लास देखने के बाद आपको ऐसी क्लासें हमारे चैनल से आप लोगों को के लिए चलाई जाएंगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पद्धति ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग नंबर सिस्टम। एक मिनट, नंबर सिस्टम देखो, संख्या पद्धति मैथमेटिक्स का एक आधार, उसका बेस होता है। जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, कि एक क्रम है ये मैथमेटिक्स। जब ऊपर की ओर हम जाएंगे पढ़ते हुए, तो ये बेसिक आधार है। जो बेसिक आधार क्या है, यही है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है। ये सभी हम सभी तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। संख्या कितने प्रकार की होती हैं और कैसी होती है। ठीक है, जैसे इसका अगर वर्गीकरण करेंगे संख्या का, यानी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण 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 क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि कितने प्रकार की होती हैं आपकी संख्याएं। ठीक है, संख्या पद्धति ये हमारा टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, यानी ये टॉपिक है टॉपिक। ठीक, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं उसी संख्या पद्धति में इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबरों का क्लासिफिकेशन, संख्या क्या क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें दो तरीके होती हैं, एक साधारण और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चाहे इसको आप अलग अलग कर लीजिए, इसे ऐसे ऐसे। ठीक, जिसको बोलते हैं आप रियल नंबर, रियल नंबर नंबर, या आप बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। संख्या कर लीजिए वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर है। और ये क्या है, ये इमेजिनरी है, यानी कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको बताया जा रहा है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये मैथमेटिक्स इंटर में चलाते हैं आई प्लस आयोटा बी। इसको हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में ही होता है ए प्लस आयोटा बी। जो आई है ना, ये आई नहीं है, आयोटा बोलते हैं, आयोटा आयोटा आयोटा। ठीक है, आपका ये पार्ट नहीं है, फिलहाल आपका पार्ट ये है। ठीक है, पहले हमने टॉपिक का नाम डाला नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, फिर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन, इसमें है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और ये समित संख्या। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं समित संख्या, इंग्लिश में डाल दे कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में सीखा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हिंदी में आप लोग बोलेंगे समित संख्या और इंग्लिश में बोलेंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग चाहते इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चाहो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि अब हम डायग्राम से ही पढ़ने वाले हैं। चाहे भूगोल हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जो भी पढ़ो मन से पढ़ो। ये क्लास देखने के बाद आपको बेटर फीलिंग महसूस होगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, आपको सीख पाए हैं। ठीक है, हो गया। अब इसी में है दो है, दो खंड में बांटा गया इसको। कौन कौन से? पहले संख्या पद्धति
टॉपिक का नाम है, हमने इसका वर्गीकरण किया यानी क्लासिफिकेशन किया। दो है रियल नंबर एंड समित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं, ऐसे ही समित संख्याएं हिंदी में है, इंग्लिश में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब संख्या पद्धति को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इसमें भाग है? इसमें है शांत, देखो इसमें दशमलव है यानी कि दशमलव, दशमलव दशमलव, और ये पूर्णांक, ये पूर्णांक आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। मैं इधर हो जाता हूँ। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक अर्थ ऐसे क्या है जो पूर्ण है, जैसे 1 2 3 4 ही पूर्णांक कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे दशमलव, इसको बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल इंग्लिश में और हिंदी में आपका दशमलव है, ठीक है। आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए दो लैंग्वेज से लेकर चल रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनको भी सीख पाएंगे थोड़ा सी, और आप लोगों के लिए भी उचित और सही भी रहेगा पूर्णांक, ठीक है। होती है इंटीजर, 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 इंटीजर माने पूर्णांक होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंटीजर, इंटीजर, ठीक। पहले वर्गीकरण रियल नंबर एंड समित संख्या, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या समित संख्या, ठीक है, हो गया। फिर वास्तविक संख्या में दो भागों में बांटते हैं, दशमलव यानी कि डेसिमल और पूर्णांक। पूर्णांक जैसे आप 1 मान सकते हैं, 2 आपका जो मानना है यानी पूर्ण है वो, ठीक है। दशमलव में जैसे 1.5, 2.2, 2.3 दशमलव है, ये दशमलव है, ये दशमलव है, ये पूर्णांक है। डिफरेंस यही है, ये पूर्णांक है, पूर्ण है, और ये दशमलव। चलिए जल्दी कर लीजिए भाई, शुरू करते हैं फिर। हो गया, हो गया, होगा। देखिए आपको, आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते चलिए, और आपको जब आप हमसे लगातार 30 दिन पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्स का लेवल आपको ऊपर होता चला जाएगा, ठीक है। तो दशमलव एंड निर्जर यानी कि पूर्णांक, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। फिर से अब हम इसको उठाएंगे दशमलव को, ठीक है। दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतना पहले कर लीजिए। हमारे पास बोर्ड छोटा है लेकिन आपके पास बुक बड़ी है, लेकिन आई थिंक मेरा पेज है ये, मेरे आपके पास ऐसी बुक होगी, चल गिर जा, आपके पास ऐसा पेज होगा, उसमें ये आएगा नहीं। तो आप लोग ऐसा पेज, आपके पास ऐसा पेज होगा, आप लोग ऐसे पेज कर लीजिए। यहाँ शुरू करिए, यहाँ शुरू करिए, संख्या पद्धति पूर्णांक वर्गीकरण यहाँ शुरू करिए, ठीक है। ऐसे इस तरह पेज आपका बड़ा हो जाएगा, और इस तरह में आएगा नहीं। तो आपको जानबूझकर पेज ऐसे करना है, इसके बाद में आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, इसके बाद में आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हम डालेंगे डेसिमल यानी कि पूर्णांक, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। उठता नहीं ना कभी कभार ज़्यादा। फिर आपका है डेसिमल यानी कि दशमलव, उठाना यहाँ पर दशमलव, वही सेम वैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दशमलव, दशमलव, डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल यानी कि दशमलव, ठीक है। अब बात करें, इसके दो भाग में बांटा गया है दशमलव को, ऐसे इसको बोलते शांत, शांत, इसको बोलते अशांत, शांत। बहुत सिंपल, जैसा जैसा बताता चलता हूँ सेम वैसे हमको करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना है, सेम वैसे मुझे करना है, शांत और अशांत। देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, कैसे आप लोग को कभी भाग गिनने में ऐसे कभी आता है, जैसे 1.5 या 2.237, यानी ये शांत है। जब आप किसी पर भाग देते हैं तो कट्टा कट्टा पूरा पूरा कट जाता है, तो शांत है, यानी ऐसे। जैसे मैं कहते 2 और भागे ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे एक नंबर मान लेता हूँ, अगर मैं काटूंगा तो कोई नंबर यहाँ पर तो निकलेगा ना, काटने पीने के बाद में, यानी काटते काटते पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है, शांत है। और बहुत सारी ऐसे कुछ भाग होते हैं जो कभी कटते नहीं, जैसे जैसे अरे भाई इसको मिटा दिया, आसान आसान, कैसे, जैसे जैसे 13, ऐसे पॉइंट 13 ऐसे आता है ना बहुत सारा, ऐसे 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 आते हैं ना बहुत सारे, 12 ऐसे बहुत सारे, यानी आसान ये आते ही चले जाते सेम बाय सेम। और ये शांत क्या है, ताकि पूरी तरह से ये पूरा कट जाता है तो शांत है, ये पूरा कट्टा नहीं है।
जैसे आप लोगों को सुना होगा कि दशमलव छः 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 छः, ऐसे बहुत सारे नंबर आते चले जाते हैं। तो हम एक बार पॉइंट लगा करके छः के ऊपर बार लगा देते हैं, बस हमारा काम हो जाता है यहीं से। तो ये अशांत है और ये शांत है, ये इसमें दो में अंतर है, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए। शांत में पूरी तरीके से कट जाएगा, वो शांत है। अशांत में जो ना कटे वो अशांत है, यानी वो अपने आप, ये रिपीटेशन, ये यहाँ पर रिपीटेशन होगा, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। नोट डाउन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सी। जो होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। और ये रिपीटिंग है आपका, ये आपका रिपीटिंग होगा। ये आपका आपका यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन होगा। ये अशांत है इसलिए, या ये शांत है इसलिए, ये शांत इसलिए नॉन रिपीटेशन। देखो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अगर भाग देंगे तो ये कट्टा कट्टा पूरी तरीके से कट जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई संख्या को भाग देने वाले हैं तो ये कटेगा नहीं, सेम सेम भाई ऐसे आता चला जाएगा। जैसे 0.7777 ऐसा होता चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसको हम लिखेंगे 0.7, ऐसे हो गया आंसर। अभी जब मैं अगला प्रश्न कराऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से और पूरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको उदाहरण एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल, और इसका ये इसका एग्जाम्पल है। नॉन रिपीटिंग हो गया, हो गया। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, बिल्कुल सेम बाय सेम। मैं कई बार चिल्ला चुका हूँ, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका नोट्स होता है, क्योंकि आप हर बार तो क्लास देखेंगे नहीं, आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन आपको नोट्स अगर बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। जब चाहे आपको उठा करके आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में जितना अभ्यास करेंगे उतना फास्ट मैथमेटिक्स आती है, गणित आती है, ठीक है। हो गया। हाँ, अब हम आपको जो भी हम समझाएंगे, हम दशमलव से आपको भिन्न में कैसे बदलना है आपको, वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आपको पेज, आपके पास पेज में ऐसा होगा, आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब सेम बाय सेम आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ये पहले था जब मैं रिव्यू किया तब का ये है, किसी काम का नहीं तुम्हारी, ये ROL पर नोटिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर लिखो, एक मिनट कहाँ गया मेरा? यहाँ पर लिखो दशमलव को, अभी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। अब लिखो दशमलव को, दशमलव को भिन्न में बदलिए, भिन्न भिन्न में बदलो, ये बदलिए। हम क्यों बड़ा करें, ठीक है। अब हम मानते हैं 1.5, ये प्रश्न है, यही प्रश्न है 1.5 कह रहा है कि अगर इसको ये दशमलव में है, ठीक है। हमको भिन्न बदलना है, क्या करेंगे, सेम ऐसे कुछ नहीं करेंगे, 1.5 लिख देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। दशमलव आपको ऊपर दिख रहा है, ये आपको दशमलव, इसको हटाएंगे, उसके नीचे एक लगाएंगे सेम बाय सेम। एक जितनी संख्या आगे है उतने जीरो आगे लगाएंगे ऐसे। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, अगर हम काटने वाले हैं, अगर हम दो से काटेंगे ऊपर वाले को, तो दो से काटेंगे नीचे वाले को। जैसे हमारे ऐसे छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपके फैमिली में दो रिलेटिव में आए हुए हैं, दो मतलब आपके मामा है मान लीजिए। तो अगर एक को आप लोगों को चाय बिस्कुट देंगे और एक को मात्र पानी देंगे, तो दूसरा वाला मतलब आपसे रुष्ट चिढ़ जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर सम्मान देना है, इस वैसे हम करने वाले हैं। इसको काटेंगे तो हम एक संख्या से काटेंगे, ठीक है। कैसे, आप उतारेंगे इसको 15/10, इसलिए मैं चंद झंझट कर रहा हूँ ताकि जो माइंड जिनका वी कमजोर है तो वो भी इनको कर पाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे 10 भी कट जाए और 15 भी कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं काटूँ 5 से, क्योंकि मैंने विभाजक नियम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, इस चैनल पर अपलोड हैं। 2 से विभाजक नियम, 4 से, 6 से, 8 से, और 3 से, 9 से और 11 से। तो उस क्लास को जाकर के आप लोग देखिए, विभाजक नियम यानी डिविजिबल रूल मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं काटूंगा, देखो 5 से विभाजक नियम है
5 से। यदि इकाई के अंक में 0 या फिर 5 हो तो संख्या कटेगी 5 से। इकाई के अंक में 0 है, इसमें 5, संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से काटी, देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब क्या आएगा? आपका आएगा 3/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे दशमलव को हमने भिन्न में बदल दिया। ये आपका दशमलव है, हमने इसको भिन्न में बदल दिया है। इसको फटाक से नोट डाउन करिए। आपको समझने पर फोकस करना है, आपको समझने पर फोकस करना है, मेरे चेहरे पर नहीं। ठीक है। धूप निकली है ना, चिड़चिड़ी जैसे बाढ़ रही हो, जैसे चींटी चलती हूँ। हो गया। देखो दशमलव को भिन्न में बदलना है, सिंपल सी बात है। दशमलव हमने माना 1.5, हमने अपनी तरफ से एक नंबर माना है, क्वेश्चन एक, ठीक है 1.5। अब इसको हम 1.5 हमने से लिख लिया, जहाँ पर दशमलव था इसको हमने दशमलव हटा दिया है। ऐसे रख लीजिए आप दशमलव, बड़ा दशमलव। जहाँ पर से दशमलव को हटाएंगे उसके नीचे आप नकल करना आपको सीखना है। उसके नीचे आप 1 लगाएंगे, तो जितने नंबर उसके आगे हैं दशमलव की उतने आप 0 लगाएंगे। देखो दशमलव आगे एक नंबर यानी कि 5 है, तो हम 1 0 लगा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ठीक है। अब 15/10, 15 अगर मैं इसको अलग करूँगा, मतलब अलग निकालूंगा, तो 15 हो गया, आपका 10 भी हो गया। तो अब 5 से विभाजक नियम बोलता है कि अगर इकाई का अंक में अगर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाती है। तो देखो इकाई अंक में इसमें 0 है, इसमें भी 5 है, तो संख्या 5 से जरूर कटेगी। तो 5 से काटो, देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर आप कहाँ पर दिक्कत होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ। ठीक है। आपका जो मन करे आप ले सकते हैं, आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। ठीक है। अब हम मानते हैं कि 2.5 है, और कहते हैं इसको कहते हैं कि भिन्न बदलो, 0.5 को भिन्न बदलो, बदलो। ठीक है। अब कैसे आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। 2.5 है, 1 मिनट हट जाओ भाई। 2.5 है, हमने बोला कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाना है और उसके नीचे 1 लगा देना है। एक नंबर आपको आगे दिख रहा होगा, दशमलव आगे 1 नंबर है तो उतने हम 0 नीचे लगाने वाले हैं। तो क्या हो गया आपका 25/10। फिर मैंने बोला कि लास्ट में 0 या फिर 5 हो, संख्या 5 से कट जाएगी। देखो लास्ट में 5 है भी, इसमें भी 0 है, संख्या 5 से जरूर कट जाएगी। 5 से काट दो, 5 25 25 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका आ गया है 5/2। यही आपका उत्तर है। ठीक है। इसको नोट आउट कर लीजिए। देखो जब आप लोग सवाल लगाएंगे ना, तो एक प्रश्न में एक ही बार आप लोग बराबर लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करते हैं 3/2 प्लस 2/3, ऐसे बराबर एक बार यहाँ लगा दें और बराबर यहाँ ऐसे लगा दें, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रश्न में केवल एक ही बार बराबर लगाना है। ठीक है। 2 बार बराबर नहीं लगाते कभी भी। और इस चिन्ह का मतलब होता है सिंबल का कि सवाल अभी पूरा हुआ नहीं, इसका स्टेप आगे है, इसका मतलब ये होता है। ये आपका नॉन रिपीटिंग है, इसमें रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक है। हो गया। देखो 2.5 हमने लिख लिया सेम बाय सेम, पॉइंट हटाया हमने 0 लगा दिया, पॉइंट आगे संख्या कितनी 1 है, हमने 0 लगा दिया। नेक्स्ट आपका 25, जब ये दशमलव हट जाएगा तो ये 25 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, 25/10। अब 5 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 5 25 25 5 दूनी 10, यानी 5/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा आ जाइए। ठीक है। ये अभी तक हमने आपको पढ़ाया नॉन रिपीटिंग, अब हम आपको पढ़ाएं रिपीटिंग कैसे, यानी कि आसान कैसे होते हैं। तो पहले हम छोटा सा पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बना करके आप लोग ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बार, BAR, इसको हिंदी में आप लोग बारे बोलेंगे। जैसा इंग्लिश में बार बोलते हैं, हिंदी में आपको बारे बोलना पड़ता है और होता भी सब लोग बोलते हैं। ठीक है। सेम सेम आपको बड़ा करना है D और आपको नौ लिखना है। फिर आपको नॉन बार, बार था, इसमें बार था, वहाँ पर बार हिंदी में इंग्लिश में वही पढ़ते हैं, D = 9। अब बताते हैं कहाँ गए। ठीक,
नॉन बार, इसमें क्या पढ़े, जहाँ पर डी और उतनी जीरो लगा देना है। एक देखो, अब आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रश्न समझाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं कि दशमलव तीन 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 तीन, ठीक है। अब ये अशांत है, देखो तीन 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 डॉट 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 अनंत, जो भी आपको मन करे आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर अनंत लगा सकते हैं, आप इसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत। अब देखो, अब जो मैंने आपको बोला था वहाँ पर जब प्रश्न करा रहा था कि जब ऐसा कभी आए, अब क्या, अब करना क्या, दशमलव के आगे दशमलव लगाना है, 1 मिनट, दशमलव आपको लगा करके तीन के आगे बार लगा देना है। इससे सिद्ध होता है जो रिपीटेशन है इसमें हमने इतने में समेट लिया है, क्योंकि आप जितनी बार भी तीन लिखेंगे इसका अंत नहीं होने वाला है, रिपीटेशन होगा तो होगा, ठीक है। तो 0.3 ऊपर हमने बार लगा दिया। अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, जहाँ पर बार है उसके नीचे 9 लगाना है, जहाँ पर बार है उसके नीचे 9 लगा देना है। तो सेम ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट आपको हटा लेना है। पॉइंट आपको हटाएंगे जब, तो अब क्या है, 3/9 बार जब आप बार हटा देंगे उसके नीचे आप 9 लगा देंगे, जो कि मैंने आगे आपको दिया भी है, इस बात से नहीं देखिए। मैंने बोला था जब प्रश्न कराया जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको सेम वैसे आप काट दीजिए, काटेंगे क्या करेंगे, काट दो ऐसे, देखो 3 करने 3 और 3 3 9, यानी 1/3 एक उसका उत्तर हो जाएगा, आंसर इसका यही आने वाला है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब कभी ऐसे पॉइंट आगे कुछ भी है लिखा हो तो ये बार हट जाता है, पॉइंट और दोनों बार हट जाते हैं, ठीक है। आपको मात्र 31 लिखना पड़ेगा, सेम बाय सेम, अब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बार और ये पॉइंट दोनों हट जाते हैं, मात्र 3 बचता है। अगर अब मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि बार जहाँ पर उससे आगे आप जितने बार हो उतने 9 लगाना है। तो देखो एक बार यहाँ पर सिंगल बार लगा, वहाँ पर हमने 9 लिख लिया, हमने क्या काटा, एक 3 करने 3 3 3 9। आपको मैं सेकंड वाला फिर कराने वाला हूँ, ठीक, जल्दी करिए। जैसे अगला प्रश्न है 0.4 4 ऐसे, मतलब रिपीटेशन इसका हो रहा है, ठीक है ऐसे। अब मैंने बोला था करेंगे कैसे, आप इसको करेंगे आप लोग 0.4 बार, ये 4 है, ठीक है, 4 दशमलव 4 बार है। अब क्या क्या आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे कर लीजिए, दशमलव और दोनों बार हट जाएंगे, क्या बचेगा, मात्र 4 बचेगा। अब दशमलव के 4 के ऊपर सिंगल बार है, ठीक है। तो जो मैंने बोला जहाँ पर बार है वहाँ पर उसके स्थान पर अगर एक बार है तो मात्र एक ही लगाना है, ठीक है। एक 9 लिख देना है, नीचे 9 लिख दो। अब क्या हो गया, 4/9। अब बताइए कोई किसी को यहाँ तक दिक्कत, ये छोटा सवाल है, कल हम बड़े कराने वाले हैं चीज़, ठीक है। तो आज मैंने प्रॉपर से कराया है बेहतर तरीके से, मैं घर के लिए आपको दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल फिर बताऊंगा, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पूरा जैसे मैंने पहले कही फैक्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इसलिए हो गया। देखो अब मैं कुछ घर के लिए काम दे देता हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दे दिया, चलो मैं जो करा मैंने जो करा है वही मैं दूंगा। मान लीजिए कि पॉइंट एक 16 16 16 16 यानी कि अनंत तक है, यानी कि ये अशांत है। इसको आप करेंगे कैसे, अब कुछ नहीं करना है, इसको आप लिख देंगे 0.16, फिर 0.2, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट और बार दोनों हट जाएंगे, मात्र बचेगा आपका 16। अब दो संख्या है यहाँ पर 1 और 6, जब मैंने 2 है तो यहाँ पर मुझको डबल 9 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिंगल बार था, मैंने वहाँ पर मैंने सिंगल 9 लगाया था। यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर मैं डबल 9 लिखने वाला हूँ। आपको सेम ऐसे यही करना है, यही आपको उत्तर हो जाएगा, बस आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले मैं समझाए हैं 16 16 16 अनंत बार आता है, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव यानी 0.16 बार, ठीक है। तो कि 16 16 16 में आ रहा है बार बार उसी तरीके सेम बाय सेम। तो
0.16 दशमलव और 2 नंबर हट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 16। अब देखो कितने कितने 2 नंबर है, तो वहाँ पर जहाँ पर बार है वहाँ पर हम जितने अंक में बार हो उतने 9 लगाते हैं नीचे, तो 2 अंक में बार है 2 अंक नीचे लगाते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये प्रश्न हम घर के लिए है। मान ली कि 12 12 12 12 ये प्रश्न घर के लिए आपकी है, ठीक है। और पॉइंट 17 अरे भाई अब ना लग 17 और 17 ये अनंत तक ये भी है और अनंत तक ये भी है, 8 अनंत और ये भी अनंत। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, वो भी घर के लिए। मैंने अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, हाँ मैं हट जाता हूँ। हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं कि हम आपके लाइव कमेंट्स ले पाएँ, तो अगर आपको हमारी तरीका, हमारा इनोवेशन अच्छा लगा हो, अगर आप देखो हर क्लास की या हर स्थिति की या हर संख्या के नंबर की हमेशा स्टार्टिंग 0 शून्य से होती है। ठीक है, हर व्यक्ति का नॉलेज भी हमेशा शून्य से होता है। तो अभी मैं आपको सभी संख्या पढ़ाने वाला हूँ। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या है, सम विषम पूर्णांक अभाज्य अभ्यास सभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसी अगर क्लास आप चाहेंगे तो आपको रोज़ आती रहेंगी। उसके लिए आपको मात्र कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर आपका कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, नहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात है क्योंकि ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब कर पाएंगे ना ऐसे, तो वो भी ऑल पर, तो हमारी जितनी क्लासें हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं कल। यानी आपका जो हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम का, उसमें हम थोड़ा कठिन कराने वाले हैं। तो ये कक्षा 8 तक लेवल ये रहता है, और कंपटीशन लेवल का इससे लेवल ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कल कंपटीशन लेवल का यानी एक लेवल ऊपर कल रहेगा मैथमेटिक्स का लेवल। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम क्लास को लास्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही, अच्छी लगी, नहीं लगी है। हाँ, सकता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक, हो सकता है मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना भरसक प्रयास किया आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो पब्लिक रहता है। जैसे आप कमेंट करते हैं वो तुरंत मेरे पास मैसेज ग्रुप में आ जाता है कि हाँ इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने मेरे पास मतलब कमेंट किया चैनल में आकर के किसी वीडियो में। ठीक है, तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।